हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने आज क्लास 8th का सिविक्स का जो चैप्टर है जो न्यू एडअप हुआ है दैट इज़ चैप्टर 7, क्योंकि जो ओल्ड सिलेबस था वो 8 से सो ऑन चैप्टर्स आ रहे थे, तो इसीलिए अब चैप्टर 7 भी इंक्लूडेड हुआ है न्यू सिलेबस। तो इसीलिए इस चैप्टर के मैं मेन पॉइंट्स बता दूंगी, क्योंकि अभी टाइम है नहीं है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ सकें। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग है मार्जिनलाइजेशन। इसमें क्या है कि आपको पहले मार्जिनलाइज का मतलब पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आप इतना समझो कि मार्जिनलाइज वो पीपल होते हैं जो क्या होते हैं, सोसाइटी से थोड़े परे होते हैं। मतलब वो एजुकेटेड नहीं होंगे, मतलब जो मेन सोसाइटी है उससे थोड़े अलग होंगे। ठीक है, जैसे आप सिंपल ले लो, जो जंगलों में रहते हैं या जो सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनको ना लैंग्वेज आती है ना उनकी एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या कौन कौन सी सोसाइटी है, क्या काजीज़ हैं, उनमें क्या कमियां हैं, क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो इंडिया का क्या बोलते हैं, जो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, बाकी एरियाज़ में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं, बस उन चीज़ को ज़रा सा देख लेना। इसमें देखिए, जो फर्स्ट है यहाँ, ट्राइबल्स किसको बोलते हैं, जो आदिवासी होते हैं। आदिवासी आप टर्म एक समझ सकते हो कि ऐसी कम्युनिटी होती है जो क्या करती है, फॉरेस्ट में रहती है। तो 8%, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है। तो 8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आदिवासी है। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आदिवासी की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब आदिवासी एंड द स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि हमने ऐसे एक टाइप का, हमारी सोसाइटी हम क्या सोचते हैं, जो जंगलों में रहते हैं उनके पास ड्रेस नहीं होते हैं, वो उनकी लैंग्वेज नहीं होती है, वो इशारों में बात करते हैं। तो ये हमने ऐसा अपने माइंड सेट कर लिया है। ठीक है, तो ये वो होते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ अंडरलाइन की, ये भी इम्पोर्टेंट थी। वो जो कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा वो नहीं होती, डेवलप नहीं होती, बैकवर्ड होते हैं। हमारी, अगर हम मॉडर्न सोसाइटी से या अपनी सोसाइटी से कंपेयर करें, तो आदिवासी ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है ना, इनकी बस ये पढ़ लेना। आदिवासी यूज़, इतना एरिया, प्लांट स्पीसीज़, इनकी रेशियोस, इनके नंबर्स पढ़ लेना। मतलब अगर आपसे ज़्यादा नहीं होता तो एटलीस्ट ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, अब आप में इसमें होगा कि वी कैचअप। इसमें क्या है, सर्कल पॉवर्टी है। 45% जो ट्रिबल्स होते हैं, मतलब जो आदिवासी होते हैं, वो रूरल एरियाज़ में आते हैं, 45%। और उसमें 35% जो होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में आते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे। ठीक है, मैनी टेरिबल जो हैं वो क्या होते हैं, माल नॉरिश्ड, मतलब लिटरेसी रेट जो होता है ट्राइब का वो बड़ा लो होता है। आप ऐसे बोल सकते हो, रूरल एरिया वो होता है जो विलेज में आता है, मतलब डेवलप नहीं होंगे, उन्हें फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं होगी। फिर उसके बाद बैंकिंग हो गया या और भी चीज़ की, उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होगी, फिर जॉब की नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें रूरल में नहीं होंगी, अर्बन में कुछ हद तक होंगी, जिसमें आप ऐसे टाउन बोल सकते हो कि जो अर्बन में, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कि हम अर्बन को एज ए सिटी या डिस्ट्रिक्ट के टाइप कंपैरिजन कर दें, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद मिनॉरिटी एंड द मार्जिनलाइजेशन। अब इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या किया, एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया है कि सबको क्या है, मिनॉरिटी मतलब फंडामेंटल का क्या है, एक पार्ट है, सभी रिलीजन को एक राइट मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि जो आदिवासी हैं उनका भी ये हक बनता है कि उन्हें भी एक सोसाइटी में वैल्यू देनी चाहिए, उन्हें भी राइट देना चाहिए, उनके भी बच्चों की केयर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें आएगी। अब देखो, जो सेंसस है वो हर 10 साल के बाद होता है। ठीक है, कवर। अब कोविड था, दैट्स वाई ऐसे
दोबारा से इसकी सेंसिस होनी थी, दैट इज़ 2021, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए हम 2011 की ही मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जो मुस्लिम्स हैं वो 14.2% इंडिया की पॉपुलेशन है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अंडर आती हैं। जैसे हम बोलते हैं एसटी, जो ज़्यादातर आप मुस्लिम देखते हो वो एसटी में बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले जंगलों में पहाड़ों में रहते थे, उसके बाद वो धीरे धीरे सिटी में आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। फिर असेस टू बेसिक वैल्यूज़, ये रिलीजन जो है उनके पक्के हाउसेस हिंदू के इतने थे, इलेक्ट्रिसिटी इतनी थी। ये आपने थोड़ी वैल्यू जो है इनको रीड कर लेना, इसका एमसीक्यूज़ आ सकता है या आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न हमने यही निकाला है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है, हमें उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ देखी, ठीक है। उनकी एजुकेशन क्या थी? ज़्यादा नहीं थी, कम थी। कम्युनिटी एक रूरल है, अर्बन है, जो ज़्यादा नहीं एजुकेटेड होते हैं, जो लिटर होते हैं, पॉवर्टी की लाइन में आते हैं, गरीब होते हैं, इनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है। दलित होते हैं, लो कास्ट के, ठीक है। वो हम सारे मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट क्या है? हैविंग अ लो सोशल, उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, इक्वल स्टेटस और एजुकेशन नहीं मिलती जितनी एक सोसाइटी में एक नॉर्मल एजुकेशन को मिलती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो आपने कंक्लूज़न में आपको पता चल गया है कि इसमें क्या है कि लोगों को कैसी कैसी एजुकेशन मिलती है, कैसे हालात हैं, वो सारा। लेकिन एज़ यू नो दैट कि जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो गए? चेंज हो गए। अब जैसे हालात हैं तो क्या वैसे रहेंगे? कभी इंडिया क्या थी? अंडर थी किसके? ब्रिटिश से। तो वो आज़ाद हुई ना, फ़ाइट की, लड़ाई हुई, तो चेंजेस आए। तो चेंजेस, बदलाव आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली राइट मिले, हक मिले, उनको वैल्यू मिली। तो इसीलिए उन्होंने अपने हालात, अपनी एजुकेशन, अपनी सोसाइटी को लिटिल बिट चेंज किया, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये सारा चैप्टर था। आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेनी हैं। अभी शॉर्ट टाइम में इतना ही हो सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।